नमस्कार दोस्तों। आज हम भारतीय इतिहास पर आधारित कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं। ये प्रश्न आने वाले उत्तराखंड की जो एलटी परीक्षा होने वाली है सामाजिक विज्ञान की, उस हेतु भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, घोड़ों को दागने और सैनिकों की हुलिया प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो घोड़ों को दागने और सैनिकों की हुलिया प्रणाली की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। सितार का आविष्कारक कौन है? सितार के आविष्कारक अमीर खुसरो को कहा जाता है। दीवाने कोही, जिसे कृषि विभाग भी कहते हैं, की स्थापना किसने की? इसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की। तूती ए हिंद किसे कहा जाता है? तूती ए हिंद अमीर खुसरो को कहा जाता है। इब्न बतूता किस देश का निवासी था? इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था, अफ्रीका महाद्वीप का। 1334 में भारत आया था। ध्यान रखना है आपको कि इब्न बतूता अफ्रीका महाद्वीप में मोरक्को देश का निवासी था और 1334 में भारत आया था। दासों के लिए नए विभाग, जिसे दीवान ए बंदगान कहते हैं, दीवान ए बंदगान की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर है फिरोज शाह तुगलक। निर्धन बच्चों एवं महिलाओं की आर्थिक सहायता के लिए दीवान ए खैरात, जिसे दान विभाग की स्थापना किसने की? तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, दीवान ए खैरात या दान विभाग, फिरोज शाह तुगलक। तैमूर लंग ने भारत पर कब आक्रमण किया? इसका सही आंसर है 1398। किस शासक ने भूमि नापन हेतु गज सिकंदरी नामक पैमाने का प्रचलन किया? इसका सही आंसर है सिकंदर लोदी। यह किसके बारे में कहा जाता है कि उसने 8 दिल्ली के सुल्तानों का काल देखा था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसे अमीर खुसरो। दिल्ली सल्तनत के शासकों का क्रम है, तो दिल्ली सल्तनत के शासकों के क्रम को याद करने के लिए एक यहाँ पर ट्रिक है आपके लिए, है गु खा तू सैलो। गु गुलाम वंश, खा खिलजी वंश, तू तुगलक वंश, सैयद वंश और लो लोदी वंश। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको याद हो जाएगा जल्दी से। गु खातू सैलो दिल्ली सुल्तनत के शासकों के क्रमों को याद करने का एक क्रम है। पद्मावत किसने लिखी? इसका सही आंसर है मलिक मोहम्मद जायसी। दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? दीन ए इलाही अकबर द्वारा स्थापित किया गया था। बीरबल का असली नाम क्या है? बीरबल का असली नाम महेश दास है। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? हुमायूं नामा की रचना उसकी बहन, हुमायूं की बहन गुलबदम बेगम द्वारा की गई थी। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन आता है, शिवाजी ने किस संधि के तहत मुगलों को किलों को हस्तांतरित किया था? तो शिवाजी ने पुरंदर की संधि, जो 11 जून 1665 में हुई थी, इसके द्वारा शिवाजी ने ब्रिटिश साम्राज्य के जो नेता थे जय सिंह और शिवाजी के मध्य यह संधि हुई थी। इसमें शिवाजी ने अपने 35 में से 23 किले मुगलों को सौंपे थे और अपने पुत्र जो संभाजी थे, संभाजी को मुगल दरबार में 5 हजारी मनसब नियुक्त किया था। ये संधि के तहत हुआ था। तो 11 जून 1665 को यह संधि जय सिंह और शिवाजी के मध्य हुई थी। अगला, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। टोडरमल। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। मुगल काल की राजभाषा क्या थी? मुगल काल की राजभाषा फारसी। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? बीबी का मकबरा, इसे द्वितीय ताजमहल भी कहते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी, ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल, ये ध्यान रखना है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। वह शासक जिसने एक जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग किया था? तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। विधवा पुनर्विवाह कब लागू हुआ था? 1856 में विधवा पुनर्विवाह लागू हुआ था। मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे? तो यह सही आंसर है सूरत। किस मुगल शासक को प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से जाना जाता है? शाहजहां को। बौद्धों के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार कौन सा होगा? तो कल्कि। उनकी अवधारणा के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार कल्कि होगा। लौह स्तंभ जो कुतुब मीनार के पास है दिल्ली में, उसे किसने बनाया था? इसे चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनाया था। भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी
मोहम्मद बिन कासिम 712 में इसने भारत पर आक्रमण किया था। किसकी समाधि के कारण नांदेड़ सिखों का पवित्र स्थल है? नांदेड़ महाराष्ट्र में स्थित है और गुरु गोविंद सिंह जी ने वहाँ पर समाधि ली थी, जल समाधि ली थी, जिस कारण से यह नांदेड़ प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर है गुरु गोविंद सिंह। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध सही आंसर आ जाएगा 23 जून 1757 को हुआ था। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? जो शिवाजी के मुख्यमंत्री होते थे उसे पेशवा के नाम से जाना जाता था। किसे द्वितीय अशोक कहा जाता है? हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद खां इसका सही आंसर है। चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? चौरी चौरा कांड असहयोग आंदोलन से संबंधित है। 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर नामक स्थान पर एक आक्रोशित भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी थी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी, जिसमें से 21 सिपाही और एक उपनिरीक्षक जिसे हम कह सकते हैं, इस प्रकार से 22 पुलिसकर्मियों की जिंदा जल करके मौत हो गई थी। और इस घटना से दुखी होकर के गांधी जी ने बाद में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो चौरा चौरी कांड उत्तर प्रदेश में है और यह असहयोग आंदोलन से संबंधित है। ऋग्वेद में पुरंदर किसे कहा गया है? ऋग्वेद में पुरंदर इंद्र को कहा गया है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ क्या है? तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद। सामवेद को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। यह भारतीय इतिहास पर आधारित 40 अति महत्वपूर्ण थे, जिसमें से अधिकांश प्रश्न दिल्ली सल्तनत से संबंधित है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।